हाँ, चलो कोई नहीं। तो देखो, आज हम पहले कुछ पढ़ने से पहले हम कुछ चीजों को समझते हैं कि आखिर हमें F64 लेना चाहिए। देखो मैं अभी एक बताऊंगा जो भी, कि F64 के अलावा कोई बॉक्स अभी खरीदना है नहीं। जिनके पास है ऑलरेडी इजी जेटैक, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आप काम उससे चला सकते हो तो चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात है। अगर जिनके पास नहीं है तो फिर वो खरीदना सिर्फ F64 ही खरीदना है। इजी जेटैक इसके पीछे बिल्कुल नहीं जाना। क्यों? देखो मैं बता रहा हूँ रीजन। मैं ये नहीं कहता इजी जेटैक खराब बॉक्स है, बॉक्स बहुत अच्छा हो, लेकिन एक्चुअली क्या है कि अगर उसका बॉक्स अभी लॉन्च हो गया मार्केट में लेकिन स्पीड नहीं है, अगर आप खरीदते हो तो स्पीड के रीजन में फंस जाओगे। ठीक है, तो लेना कौन सा? F64 लेना है। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। F64 आपको लोग को लेना है। ठीक है, लाइट बॉक्स लेना है, लाइट एकदम लाइट लेना है, जिसके अंदर सिर्फ कुछ भी नहीं चाहिए, आईएसपी ये सिर्फ लेना है बस। इतने से चीज को खरीदो। ठीक है, अब बोलोगे सर इसमें और क्या काम हो जाएगा, सिर्फ आईएसपी से काम करना। तो देखो भाई, प्रॉपर इसमें आईएसपी भी नहीं काम करता, हाँ, लेकिन कुछ ट्रिक मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा। हो सके अगर किसी दिन टाइम मिला तो मैं बता दूंगा, ये भी काम करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह इसमें भी नहीं करना पड़ता है, मैं करके रखा हूँ, वो भी दिखाऊंगा आप लोग को लाइव। ठीक है, देखो ये आप लोग को खरीदना है। अभी यहाँ समथिंग क्या रेट चल रहा है वो आप देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पे। देखो मैं ये नहीं बोल रहा किसका वेबसाइट है, मुझे नहीं पता। देखो 26,500 चल रहा है। ठीक है, मात्र एक इसको खरीदना है। दूसरे में आपको क्या खरीदना है कि ये खरीद लो। अब यहाँ बात क्या आ गया कि देखो अल्ट्रा F64 अल्ट्रा। ठीक है, इसी पे चलते हैं उसी के वेबसाइट पर। ठीक है, तो अल्ट्रा में देखो ये सारी चीज आता है। पिक्चर मतलब डाउनलोड हो गया। देखो देखिए, अल्ट्रा में टोटल आपको चार एडेप्टर मिलेंगे। ठीक है, तो चार एडेप्टर क्या क्या मिलेंगे? तो चार एडेप्टर आप लोग को जो मिलेगा, टोटल चार एडेप्टर है। तो एक एडेप्टर जो होता है इसका एक एमएमसी का होता है। ठीक है, इसमें से एक एमएमसी का अडेप्टर ये होगा, साफ नहीं दिख रहा, एक ये है। ठीक है, बाकी तीन अडेप्टर, एक 254 का है और एक 153 का है और एक 297। ठीक है, तो ये सेटअप बिल्कुल नहीं खरीदना है, इस सेटअप को बिल्कुल नहीं खरीदना है, क्योंकि इसमें पैसे कम से कम 50 से 55 हजार रुपये लगते हैं और इस चीज को बिल्कुल खरीदना नहीं है। मैं क्लास भी आगे बताऊंगा, ऐसे नहीं कि सिर्फ आप लोगों को बॉक्स बताना है। जो लोग जुड़े होंगे आप सोचते हैं सिर्फ बॉक्स बताना, नहीं, मेरा इस पर टॉपिक नहीं था, मैं सिर्फ आप लोगों को बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको छोड़ देना है। आप सिर्फ खरीद लो एक ये 26,500 का है। बाकी आप कहीं भी ट्राई कर सकते हो, ये किसका मुझे नहीं पता, इससे जिससे खरीदना खरीदना आप। ठीक है, और समथिंग एक्स एक्स को पकड़ लो। ठीक है, तो ये क्या है देखो, मैं अभी बता रहा हूँ। अभी आपने देखा अल्ट्रा के साथ में चार एडेप्टर। तो चार एडेप्टर में क्या क्या थे? 153 यूएफएस था, 254 यूएफएस था और 297। लेकिन मार्केट में आप लोग को यूएफएस क्या देखने मिलेगा ज्यादातर? 153 और 254। ठीक है, ये दो ही चीज ज्यादा देखने मिलेगा, 297 ना के बराबर आते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें क्या क्या कर सकते हो? अगर आप सिर्फ लाइट खरीदते हो और लाइट के बाद इस अडेप्टर को खरीदना है, तो आपको क्या करना है? तो देखो, यहाँ पे जो नीचे वाला विभाग है इसका, तो यहाँ पे 153 एमएमसी भी है। अब बोलोगे सर किस पे काम कैसे करेंगे, तो सीधी सी बात है भाई, मैं आगे और थोड़ा बताऊंगा इस पे कैसे काम करना है। ठीक है, 254 भी एमएमसी इसके अंदर है और 221 है। तीन ही तो हमारे पास आते हैं, क्योंकि ज्यादातर दो ही आते हैं, 254 और 221। ये दो पीछे आते हैं ज्यादा। 153 बहुत कम ही ना के बराबर आते हैं, कम कम मतलब। अभी सेट जो आ रहे हैं ना सिंगल सिंगल, मतलब जिसके साथ रैम रहता है अलग से, वो आपको 153 देखने मिलेगा, क्योंकि 153 के अंदर रैम नहीं होता है। 153 के अंदर रैम इनबिल्ड नहीं होता है, 254 के अंदर रैम इनबिल्ड होता है, 221 के साथ में रैम इनबिल्ड होता है।
ठीक है। तो 153 बहुत ही कम सेटों में देखने को मिलेगा, हाँ, लेकिन यूएफएस बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे 3 एमएमसी हमें काम मिल गया, इस अडेप्टर के ऊपर हमें तीन, इस किट के ऊपर 3 एमएमसी मेरा काम बन गया, है ना। अब यहाँ पे रह गया यूएफएस, तो हमने 3 अडेप्टर वहां पे देखा, इसके लिए 3 अडेप्टर उसने भी निकाल के रखा है, तो क्या कर निकाला, देखो 153 यूएफएस, 153 वाली बॉल, ठीक है, बीजीए 153 यूएफएस है ये यूएफएस है जो आपने अडेप्टर देखा है, ठीक है। वो भी सिंगल अडेप्टर में सिंगल यूएफएस लगता है, ऐसे नहीं कि अडेप्टर में सारे लगा दो, ऐसे नहीं होता है। यूएफएस बीजीए 254, ये भी आपने अडेप्टर देखा, ये हमारा इस पे काम बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यूएफएस 297, एक ये हो गया, एक बॉक्स खरीदना, दो चीज हो गया। तीसरे चीज को क्या खरीदना है, एक देखो, अगर आप पैसे नहीं लगाना चाहते तो मत लगाओ, आप चाहो तो इसको भी खरीद सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको भी मत खरीदो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सिर्फ आप इसको खरीद लो। ज्यादा इसका रेट नहीं है, 800 900 1000 रुपये में मिल जाता है ये। अगर आप नहीं चाहते कि हम इसके साथ इन्वेस्ट करेंगे पैसे इसके साथ में, तो कोई जरूरत नहीं, आप इसको खरीदने की भी जरूरत नहीं है। अगर कम पैसे में काम करना चाहते हो तो समथिंग में आप पकड़ लीजिए, देखिए ये इसका क्या रेट था, हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑटो ऑफ स्टॉक है, लमसम देखिए 400 500 ही रखा हुआ था, अभी मान लीजिए मार्केट में कुछ ज्यादा ही तेजी से बिका है ये, कुछ ज्यादा ही तेजी से सेल हुआ। अब बताइए 500 रुपये पकड़ लीजिए, मतलब समथिंग 1000 रुपये ही पकड़ के चलिए, 26,000, 27,500। एक अगर हम, ये क्या है, तो ये हमारा है आईएसपी पिन आउट के लिए जो हम वायर यूज करते हैं ना, तो उसके लिए एफपीसी केबल है ये, ठीक है, एफपीसी केबल है। तो ये केबल को हम एमएमसी में भी यूज कर सकते हैं, और यूएफएस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। देखिए ये एक तरह देखा जाए ना, तो पहले केवल ये बहुत सारे सिस्टमों में यूज होता था, लेकिन अभी इसमें यूज किया गया है, इसको बनाया गया, मॉडिफाई करके बनाया गया, ठीक है। इसमें एक आईसीएल लग के बनी हुई है, चाहे यूएफएस के लिए हो या एमएमसी के लिए। आप इसमें आप समथिंग अगर आईएसपी पिन आउट करते हो यूएफएस पे, ठीक है, तो ये आपका स्पीड कम से कम जो है ना 200 300 तक जाएगा स्पीड यूएफएस का, कम से कम 200 300, क्योंकि गियर यहाँ HSG1 गियर 1 पे काम करता है ये, ठीक है। एकदम बिल्कुल मेरे पास है, मैं यूज करता हूँ इसको, मैंने अभी रिसेंटली में खरीदा था इसको, और प्रॉपर बहुत परफेक्ट काम करती है। तो मैं चाहता था उसको भी खरीद सकता, लेकिन मुझे जरूरत नहीं सब चीजों की, ठीक है। तो मैंने इसको लिया, मैं चाहता तो ऐसे भी बना सकता हूँ, लेकिन देखो एक क्या है कि फ्रेश चीजों को यूज करने में मजा आती है ना। तो अब इसको ले लो, ये दोनों को इसमें एमएमसी यूएफएस दोनों एचपी पिन आउट कर सकते हो, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी आप लोग का मन में कंफ्यूजन है कि सर अगर ये किट ना ले, अगर सिर्फ हम एमएमसी का काम कर सके, देखो अगर सिर्फ एमएमसी का कोई काम करना चाहे, तो मेरे पास एकदम बहुत बढ़िया जुगाड़ है। अगर किसान, लेकिन उसके पास, तो उसका मैं बाद में कर लूंगा, बात अभी छोड़ो उसको, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल बॉक्स पर चलते हैं। देखो अभी हम यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, क्या देखेंगे, तो अभी हम चलेंगे, सेटअप खोलते हैं इसका, F64 का जो लेटेस्ट सेटअप आया है इसमें, तो अभी हम वो भी देखेंगे बॉक्स। हालांकि यहाँ सारे चीज को मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, यहाँ पे सारी चीजों को मेंशन नहीं किया गया, तो थोड़ा हम फिर भी थोड़ा देख लेंगे। अभी जो सेटअप आया है इसमें बहुत अच्छे सिस्टम अपडेट भी है, किया गया। देखो अगर इसका सेटअप डाउनलोड करना है, तो मैं आप लोगों के लिए सिर्फ बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो आगे बढ़ा के निकल सकता हूँ, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए आप इधर से क्लिक करो, डाउनलोड कर सकते हैं जो नए भाई खरीदे हैं। लेकिन अगर यहाँ से भी नहीं मिले, देखो यहाँ दो सेटअप है, तो चला हम एक ही सेटअप का बात करेंगे और इसको छोड़ेंगे कि इसका हमें अभी जरूरत नहीं है, इसके बारे में बात नहीं कर रहे। बहुत सारे क्या होगा, सिस्टम जब डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ से आपको डाउनलोड नहीं होगा, यहाँ से आप डाउनलोड करना चाहिए तो नहीं होगा, मेरे सिस्टम में हो रहा है। तो फिर करना क्या है, तो आपको इस लिंक को सेलेक्ट करना है, ठीक है, इस लिंक को सेलेक्ट करना है, ऐसे करके एक सेकंड, देखो इस पर राइट क्लिक कीजिएगा और इसका कॉपी कर दीजिएगा लिंक को। अगर जिनका डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, और यहाँ के पेस्ट कीजिएगा और यहाँ पे एंटर मारिए, ये सेटअप आपका ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इजी वाला चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अब मैंने ये सेटअप डाउनलोड करके रख लिया है, तो अब सेटअप इसको ओपन करता हूँ। देखो मैं इस पे कुछ ट्राई कर रहा था, ट्राई क्या कर रहा था, मेरा टॉपिक आज का जो था, वो टॉपिक था दो चीजों पे। क्या क्या टॉपिक था, तो हम पहले देखते हैं। देखो मेरा जो टॉपिक था, कहाँ चला गया वो, चलो ठीक है, तो वो सारे आप लोग बेसिक समझ गए हैं।
अगर समझ गए तो एक बार चैट में लिख दीजिएगा, और नहीं समझे तो वो भी बताइएगा। फिर भी हम चैट आप लोग को अभी देख रहे हैं 2 मिनट के लिए, तब तक लिखिए, बाकी हम आप लोग को आगे एडवांस में चलेंगे। समझ गए सारे लोग? थोड़ा चैट में डाल दीजिएगा। बाकी आज हम आप लोगों को एमएमसी और यूएफएस दोनों चीज पे बात करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, कि मेरे ख्याल से सीख अच्छा होगा। जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो, अगर मैं इस चीज को पढ़ना चाहूँ, यस यस, चलो ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड गुड। फटाफट टाइप करते जाइए ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सके क्लास को। चलो दोस्तों, ठीक है। तो देखो, हम जो आज आप लोग को टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, तो टॉपिक क्या क्या पढ़ाएंगे? देखो दोस्तों, ये सारे चीज हम पेड में भी पढ़ाते हैं, और मैं बहुत कम ही डेमो देता हूँ। मेरे यूट्यूब पे चैनल पे आपको डेमो बहुत कम ही मिलेगा, क्योंकि मैं देखो जो भी पढ़ाता हूँ डीपली पढ़ाता हूँ, हुआ फिर का बात नहीं करता मैं, ठीक है। यूएफएस एंड एमएमसी रिप्रोग्रामिंग तो किस किस कंडीशन में करना है? देखो, जिन भाई को पता होगा अच्छी बात है, जिनको नहीं पता होगा तो भाई वो एवरीवन अच्छे से समझिएगा इस चीज को, ठीक है। इस चीज को अच्छे से समझिएगा। टाइम भी हो चुका है काफी, लेकिन मैं आप लोगों को टाइम दूंगा आज। अगर आप लोग वेट करोगे तो मैं देखूंगा कितने लोग ज्वाइन है। अगर सारे लोग ज्वाइन रहते हैं तो मैं बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊंगा और एक एक चीजों को बताऊंगा, और आप लोग को बीच बीच में परमिशन भी दूंगा मैं, अगर जिनको कंफ्यूजन रहा तो एक परमिशन भी दूंगा आप लोग को माइक को, ठीक है। तो देखो, हम किस कंडीशन में यूएफएस और एमएमसी को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, सबसे पहले हमारा फोन लोगो या रिस्टार्ट होता है, या फिर वो फोन रिकवरी बोर्ड में जाता है, या फिर फर्स्ट बूट में, ठीक है। अगर इस कंडीशन में हमारे फोन जाता है या जा रहे हैं, या फिर वो, समझ लीजिए एग्जांपल तौर पे, कि ये 4 चीज मैंने को लिखा, अगर फोन डेट होता है और आपका फोन सिर्फ पोर्ट बनाता है, तो देखो मैं चीज आप लोग को मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। क्या मेंशन करता हूँ? अगर जो बिल्कुल बहुत कम काम करते हैं, भाई को नहीं पता, अगर डीसी पावर सप्लाई रखे हैं, तो मैं चीज आप लोग को एक चीज मेंशन कर देता हूँ, कुछ चीजों को मेंशन करूंगा। जैसे कि कोलकम, ठीक है। कोलकम, अगर आपको चेक करना है, अगर आपको नहीं समझ में आता फोन में, तो सीधी सी बात है, अगर आपका डीसी डीसी में, ठीक है, डीसी में अगर 100 तक जा रहा है, ये स्टॉक हो रहा है, यानी 100 150, समझे, 100 तक जाके स्टॉक हो रहा था, समझ लो आपका पोर्ट बनेगा ही बनेगा 100%, ठीक है। तो किसके लिए? कोलकम, ठीक है। उसी तरह मीडिया टेक, एम टी के सीपीयू, क्या लिखा है, सीपीयू, अगर इसमें 40 से लेके आपका 50 जाता है, 60 भी जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये पोर्ट बनाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि हमारा सेकेंडरी वगैरह में कोई शॉर्टिंग वगैरह ना हो, इस कंडीशन में पोर्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सर्दी जुकाम है, थोड़ा आप लोग को मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका 150 तक जा सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका फोन का पोर्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया, क्यूसी, ठीक है। क्यूसी का मतलब कॉलकॉम, ठीक है। कॉलकॉम स्नैपड्रैगन कोई एक सीपीयू है, चिपसेट है, ठीक है। मैं यहाँ किसी ब्रांड का बात नहीं किया, मैं सिर्फ सीपीयू का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आखिर मीडिया टेक में ऐसा क्यों होता है, स्टेबल क्यों नहीं होता है? मीडिया टेक में स्टेबल होने का रीजन ये नहीं है, क्यों नहीं होता है, रीजन ये है कि वो हमेशा पोर्ट स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि उसका वॉचडॉग देखे होंगे, कभी भी स्टेबल नहीं रहता है। जो हमारे पीएस होल्ड होते हैं आपके, क्या बोलते हैं, कॉलकॉम में, तो कॉलकॉम में पीएस होल्ड स्टेबल रहता है, इसी कारण से उसका पोर्ट भी स्टेबल रहता है, समझे। अगर मीडिया टेक में स्टेबल इसमें अगर रहता पीएस होल्ड, जैसे हम लोग पीएस होल्ड बोलते हैं ना, सर जी रेडमी डायनेट पोर्ट नहीं बना है, देखो जो भी मैसेज बाद में कर लेना, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका ये पोर्ट छोड़ता है, पकड़ता है, लेकिन हाँ, किसी अगर टूल से कनेक्ट हो जाए तो आपका पोर्ट स्टेबल हो जाएगा। मीडिया टेक आपका पोर्ट स्टेबल हो जाएगा, मैं बिल्कुल बात एकदम बारीकी से बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन जो बिल्कुल बेसिक, जो लोग नहीं काम करते उतना ज्यादा, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जो जानता है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका फोन पोर्ट बनाए
ठीक है। तो इसी कारण से वो पोर्ट छोड़ता पकड़ता है। आपका कॉलकॉम में क्यों नहीं छोड़ता पकड़ता? कि वो पीएस होल्ड एकदम बिल्कुल स्टेबल रहता है। ठीक है, ये समझ गए? एकदम चैट में फटाफट आप लिखते जाइए, जो जो समझ रहे हैं फटाफट लिखते जाइए, नहीं समझ आता फिर रिपीट करूंगा, ठीक है? क्योंकि आज मैं दूसरे तरीके से आप लोगों को पढ़ाने आया हूँ। मैं एकदम जो क्लास में पढ़ाता हूँ मैं उस तरीके पढ़ाने आया हूँ आज, ठीक है? अब रहा यहाँ बात, हमारा पोर्ट बन रहा है। मनीष भाई, ठीक है, चल अच्छी बात है, गुड। अब रही डेट। डेट के बाद देखो, मैं यहाँ तीन चार कंडीशन में आपने यहाँ पे लिखा, चार कंडीशन, लेकिन डेट, डेट में क्या पोर्ट बनाएगा वो तो मैंने बता ही दिया। इस कंडीशन में पोर्ट बनाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी देखो फोन फुल्ली ऑन नहीं है, हाफ मोड में तो है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर आपके पास कोई भी फोन आता है डेट, तो जिस टूल पे वो सपोर्टेड है पहले उसका रीड एंड फॉलो, रीड इंफॉर्मेशन लीजिए। अगर वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है तो ठीक है, अब नहीं भी देता है तो कुछ आपका सीपीयू का इंफॉर्मेशन आएगा तो समझ लीजिएगा आपका एमएमसी हो या यूएफएस में दिक्कत है। ठीक है। अगर फिर भी आपको वेरीफाई करना है तो दो वोल्टेज हमेशा वेरीफाई करना, चाहे यूएफएस हो या एमएमसी हो। वीसीसीक्यू 1.8 और वीसीसी 2.8, और ये एमएमसी का वोल्टेज, ठीक है? ये मैं आप लोगों को यहाँ लिख भी देता हूँ, ई एम एम सी, ठीक है? वोल्टेज क्या चेक करना है? आप लोगों को वोल्टेज चेक करना है यहाँ पे, VCCQ 1.8, पॉइंट कहाँ से लिखा गया, और VCC VCCQ VCC 2.8। अगर वेरीफाई होना चाहते हो कि हाँ सर लगे कि हमें कि पता नहीं मेरा एमएमसी क्या है नहीं है, तो इस वोल्टेज को चेक कर लो, वेरीफाई। अगर ये वोल्टेज ओके है तो भाई 100% आपका एमएमसी का प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ यही वोल्टेज से चलता है, वोल्टेज के साथ में डाटा भी है, क्लॉक की लाइन है, सीएमडी कमांड की लाइन है। ठीक है, उसमें से भी कुछ मिसमैच होता है या कोई सेल या ब्लॉक खराब होता है, तो उसके कारण से भी आपका फोन डेट होगा, रिस्टार्ट होगा, लोगो में भी जाएगा, फर्स्ट बूट में भी जाएगा, रिकवरी में भी जाएगा। तो इसीलिए मैंने चार तीन चार कंडीशन जो भी मुझे लगा वो लिखने मैंने लिख दिया, उतने चैप्टर में जगह नहीं था इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, ये चीजों को चेक कर लेना। अगर यूएफएस है, अगर यूएफएस है तो यूएफएस में आपको क्या क्या चेक करना है भी, मैंने यहाँ भी तो छोड़ ही दिया। ठीक है, यूएफएस अगर है तो यूएफएस में भाई ये वोल्टेज चेक कर लेना। अगर वेरीफाई होना तो, अगर वेरीफाई आपको होना है तो फिर आप ये काम करो, क्या क्या वोल्टेज चेक करना है, तो यहाँ पे चेक करना है भी सी सी भी, अभी क्यों नहीं लिखा है, क्यू, ठीक है, 1.8। और एक वोल्टेज इसमें और जाते हैं, कौन सी, इसमें एक और वोल्टेज आते हैं भी CCQ2। ठीक है, ये दो वोल्टेज आती है इसके अंदर, यूएफएस में थोड़ा एडवांस है। और इसके बाद VCC 2.8। देखो मैं एक वोल्टेज का अनुसार बता रहा हूँ, हर यूएफएस का वोल्टेज अपने अकॉर्डिंग कंज्यूम करता है। ठीक है, तो ये कंपलसरी नहीं कि मैं सारी चीज यहाँ पे बता दूंगा। मैं जितना चीज बता रहा हूँ ये परफेक्ट चीजों को अब याद कर लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो इतने चीजों को वेरीफाई करके आप पता कर सकते हो कि हमारे यूएफएस से प्रॉब्लम है। समझे, वोल्टेज आपका प्रॉपर रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे का एमएमसी या यूएफएस का भी वो इन्फॉर्मेशन देगा कुछ ना कुछ। अगर बिल्कुल नहीं देता है तो वोल्टेज आपको चेक करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपने वोल्टेज वगैरह सब ओके है, इन्फॉर्मेशन कुछ मिल रहा है, तो फिर क्या करना है, जिस मॉडल आपके पास है उस मॉडल का फ्लैश फाइल डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आपको ट्राई करना है एनी मॉडल, एनी मूड ट्राई फ्लैशिंग। ठीक है, फ्लैशिंग ट्राई करना, अगर फ्लैशिंग ले लेता है तो अच्छी बात है, एक बार ट्राई करो फिर से, फ्लैश हो गया तो अच्छी बात है, उसको ऑन करने की कोशिश करो, ऑन हो जाता है तो अच्छी बात है। नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना है, अगर पॉसिबल है तो सारे सिक्योरिटी वगैरह रीड कर लो उसी टूल से। अगर मीडिया टेक का चिपसेट हो या कॉलकॉम का हो, अगर सपोर्टेड है एमएमसी यूएफएस, में A2 दोनों का बात करता हूँ। ठीक है, ये नहीं है कंपलसरी एक चीज को बता रहा हूँ, मैं दोनों चीज को बात कर रहा हूँ। अगर अनलॉक टूल हो या कोई भी इस तरह का टूल जिस पर वो सपोर्ट कर रहा है, रीड कर रहा है, राइट कर रहा है, अगर उसमें पॉसिबल है कि सिक्योरिटी वगैरह रीड कर लेते हो तो कर लो।
उसके बाद क्या करना है, सारे सिक्योरिटी रीड कर लो, डंप रीड करना है डंप रीड कर लो, अनलॉक वगैरह तो अधिकतर लोग यूज करते हैं। अगर पॉसिबल है तो सारे चीज रीड करके डायरेक्ट यूएफएस को फॉर्मेट कर दो, समझे? डायरेक्ट यूएफएस को फॉर्मेट करो, और उसके बाद नए फाइल से उसको फ्लैशिंग करो। जिनके पास बॉक्स वगैरह नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है? जिनके पास बॉक्स नहीं है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, समझे? जिनके पास बॉक्स वगैरह नहीं है तो वो फॉर्मेट कीजिए, फ्लैश फाइल डाउनलोड कीजिए और उसके बाद राइट कीजिए। लेकिन हाँ, अगर पॉसिबल है, ठीक है, अगर पॉसिबल ईएनजी फाइल मिलता है तो सबसे पहले फॉर्मेट करने बाद उसमें सिर्फ आपको ईएनजी फाइल डाल देना है। यूएस में फॉर्मेट कैसे होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है, पीएनजी फाइल से फ्लैशिंग कीजिए। लेकिन हाँ, अगर उसमें बैड हेल्थ भी रहेगा तो 80-90% चांस रहता है कि आपका फोन ऑन हो जाता है ईएनजी से। ठीक है, अगर जिनके पास बॉक्स है, अगर फ्लैशिंग वगैरह हो रहा है फिर भी बार बार वो ऑन नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, ये ऑफिस के निकाल लेना है। यानी अगर आप चाहते हो कि एसपी से निकालना तो वो भी निकाल के आप कर सकते हो। दोनों तरीके हैं, ठीक है? ठीक है, तो हम चलते हैं डायरेक्ट बॉक्स के ऊपर। क्या हो सकता है डिस्टर्ब होता है आप लोग को, सर? रिकॉर्डिंग मिलेगा? हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। थोड़ा तबियत ठीक नहीं, इसलिए खांसी भी हो चुका मुझे बहुत सारा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने समझ गया। तो देखो, पहले हम एमएमसी इशू, एमएमसी बैड हेल्थ, नॉट डिफाइंड, एमएमसी नॉट डिटेक्ट, इसमें बात कर लेते हैं। तो रिप्रोग्रामिंग के ऊपर चलते हैं। पहले सबसे फर्स्ट में हम रिप्रोग्राम पकड़ते हैं। चलो किया थोड़ा सा, अब हम इसको पॉज करते हैं। बॉक्स में अब चलते हैं। तो देखो, अभी तो मैं पहले आप लोगों को चीज दिखा देता हूँ सेटअप को। देखो भाई, मैं जो यूज करता हूँ अभी, जैसे एमएमसी को मैं कनेक्ट करने वाला हूँ उस पे, तो थोड़ा 2 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग भी पॉज करूंगा और आप लोगों को भी दिखा भी देता हूँ, ठीक है? यार कुछ अब ये मत समझिए कि मैं एक्स्ट्रा कोई अडेप्टर लगा दी हूँ। आप देखना चाहते हो तो अभी मैं दिखा भी सकता हूँ, ठीक है? आप चाहो तो देखना चाहते हो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन अब यहाँ पे देखो जो मैंने बना के रखा है, जो मेरे जुगाड़ है, मैं जो काम करता हूँ जिससे अडेप्टर से, तो भाई देखो, पैसे लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, एक अपने दिमाग लगाना बड़ी बात है। पैसे खर्च करके तो हर कोई चीज को खरीद सकते हैं, लेकिन एक जो अपने दिमाग से बनाने में जो मजा आता है ना, उसकी बात ही कुछ और है। देखो, अब यहाँ पे देखो सारे इन्फॉर्मेशन एमएमसी का दिख रहा है, A to Z दिख रहा है ना? अब यहाँ पे देखो, बीट फॉर बीट पे भी काम कर रहा है ये। एक बार इसका अगर बीट भी हम देखना चाहें तो 100 या वो बीट, देखो ये प्रॉपर एमएमसी काम नहीं कर रही है। चलो कोई नहीं, लेकिन हाँ, जो भी हम इस पर काम करेंगे, देखो मैं जितने एमएमसी रखा हूँ ये स्टूडेंट पढ़ाने के लिए, क्योंकि एमएमसी प्रॉब्लम रहेगा तभी तो हम स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। हर चीज ऐसे ऊपर से पढ़ा पढ़ा के निकल जाएगा तो क्या समझेगा वो, समझे? तो बहुत सारे मैं खराब एमएमसी रखता हूँ जिसमें बैड हेल्थ हो, नॉट डिफाइंड वाला हो, वैसे एमएमसी को पढ़ाता हूँ स्टूडेंट को, ताकि उनको भी प्रॉब्लम समझ में आए और वो सीख सके। देखो, एक बार में डिटेक्ट करता है, सारी चीज काम करता है, ये अपने जुगाड़ है एमएमसी का। अगर आप कम खर्चे में काम कर चलाना चाहते हैं तो ऐसे तरह करके अपना काम बचा सकते हैं। हाँ, अब प्रोग्रामिंग कैसे करना तो मेरी बात समझना। अब मैं एमएमसी पे आप लोग क्लियर करता हूँ, थोड़ा स्पीड चलूंगा, ठीक है? आपने फ्लैशिंग वगैरह सब करके देख लिया, नहीं हुआ सेट ऑन, फ्लैशिंग भी हो गया तो अच्छी बात है, नहीं ऑन हुआ तो आपको एंड में क्या करना, एमएमसी को बाहर निकालना, ठीक है? एमएमसी को बाहर निकालना, बाहर निकाल के आप बॉक्स में एडेप्टर में लगा दो। लेकिन हाँ, ये ध्यान रहे कि अगर आपका एमएमसी प्रोग्रामिंग उसी कंडीशन में हो सकता है, प्रोग्रामिंग और एक चेंज, एक रिपेयर, बैड हेल्थ रिपेयर, नॉट डिफाइंड रिपेयर अलग चीज है। प्रोग्रामिंग अलग चीज है और बैड हेल्थ, नॉट डिफाइंड, इस तरह के सारे ये चीज अलग चीज है। एक रिपेयर करना आ रहा है, एक रिप्रोग्रामिंग करना है। यानी रिप्रोग्रामिंग कंडीशन क्या होती है? तो रिप्रोग्रामिंग कंडीशन ये होता है भाई कि सीधी सी बात है, हमारा हेल्थ बिल्कुल ओके होना चाहिए। तो अब मान के चलो इस कंडीशन में अगर एमएमसी आपका है, ठीक है,
SLC MLC सिंगल लेयर चिप, मल्टी लेयर चिप। इसके अंदर दो सेल होते हैं। इस सिंगल लेयर के अंदर सिंगल सेल होता है, मल्टी लेयर के अंदर दो सेल होते हैं। ठीक है, अगर इसके बारे में अच्छे से पढ़ना तो मैं वो बहुत टाइम लग जाता हूँ, क्लास में पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसके अंदर सेल होते हैं, छोटे छोटे सेल। एक सेल के अंदर कितने लाख डाटा जाते हैं वो हम भी गिनती नहीं कर सकते, कई लाख। काउंटिंग करेंगे तब जाके पता चलेगा एक सिंगल लेयर का चिप के अंदर कई लाख डाटा उसके अंदर एंटर होता है। और ये इसी तरह, अगर देखो सीधी बात है, अगर कोई कंपनियां सिंगल लेयर बनाती है चिप, अधिकतर समझ लीजिएगा, मल्टी लेयर सिंगल लेयर बनाने का रीजन है भाई, इसमें कॉस्ट बचाया जाता है। आप पढ़े होंगे या बड़े सारे लोग, बहुत सारे लोगों को जानकारी होगा कि देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे फोन आता है फर्स्ट स्टार्टिंग में बहुत महंगे मिलता है। क्यों? रीजन है। देखो, मैं बता रहा हूँ, आज से आप 4-5 साल पीछे चले जाइए, जिस जिस सेटों में SK हैनिक्स लगे हुए हैं वो सेट हमेशा सस्ते क्वालिटी का होता है। क्यों होता है वो? क्योंकि वो सेट मतलब बाद का सेट होता है, जो स्टार्टिंग का सेट होता है वो हमेशा उसमें सेट के अंदर जो स्टोरेज होती है हमारे MMC, उसके अंदर सैमसंग का MMC लग के आती थी। क्यों? उसका होता जैसे वो 20, मान के चलो 20 में लॉन्चिंग हुआ, 20,000 में लॉन्च किया या 15,000 में लॉन्च किया, एक महीने बाद पता चलता किसी और कंपनी ने उस दूसरे ब्रांड को लॉन्च किया और उससे अच्छे कर दिया, तो उसको भी सेल करना है। उस कंपनी को भी सेट से मत के समझ लो, MI ने कुछ सेटों को निकाला, अच्छा निकाला और बहुत अच्छा, उसने 15,000 सेल किया, एक महीने 1.5 महीने सेल किया, वीवो ने दूसरे सेट निकाल दिया कम दामों में, तो भाई उसको बिकना स्टार्ट हो गया। तो अब क्या करना है, उस कंपनी को सेल तो करना है सेट। तो उसने क्या किया, 15 से डायरेक्ट उसने 10 पे ले आया। क्यों लाया? अब उसमें कॉस्ट कटिंग करना है, तो कॉस्ट कटिंग कैसे करेगा? ना CPU चेंज कर सकता है, ना डिस्प्ले चेंज कर सकता है, ना उसका मदरबोर्ड चेंज कर सकता। तो करना कहाँ पे है कॉस्ट कटिंग? तो कॉस्ट कटिंग जो होता है स्टोरेज में होता है, और ये कहीं पे भी सर्च कर लेना, अगर अच्छे जानकार वाले किसी से तो पूछ लेना। ठीक है, ये 100% श्योरिटी है जो मैं बता रहा हूँ। तो कॉस्ट कटिंग इसी कारण से होता है। तो आप देखे होंगे एक ही मॉडल, एक ही ब्रांड, सेम टू सेम हर मॉडल में देखिएगा, किसी में स्कैनिक्स मिल जाएगा, किसी में सैमसंग मिल जाएगा, किसी में मैक्रोन। तो कॉस्ट कटिंग किस में होता है? सैमसंग की MMC महंगे वाली होती है। महंगे मतलब चीप सेट महंगे होते हैं वो। इसी कारण से वो सेट हमेशा देखे होंगे लोगों जब खरीदते से बोलता बाद में रेट गिर गया। काम रेट गिरने का कारण है कि जो अगले सेट खरीदे हैं वो उसको बेस्ट मिला, और जो बाद वाला खरीदे हैं उसको लो क्वालिटी वाला चिप मिल गया। ठीक है, तो इसके अंदर सेल होता है, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझिएगा। इसके अंदर सेल होते हैं, तो सेल के अंदर कई डाटा बैठते हैं। ठीक है, लाखों मिलियन में डाटा बैठते हैं सेल के अंदर। तो जिसका कैपेसिटी अच्छा रहेगा ना वो काफी लॉन्ग टर्म तक चलेगा। अभी तक बहुत सारे सेट देखे होंगे 6-7 साल 8 साल से चल रहा है। क्यों? रीजन है कि उसका स्टोरेज स्ट्रांग है ना। तो इसी सेल को खराब होने के कारण से हमारा MMC बैड हेल्थ में जाता है। तो वो बैड हेल्थ का सिस्टम अलग है और रीप्रोग्रामिंग का सिस्टम अलग है। अगर हमारा सेट ऑन होता है, बार बार फ्लैशिंग करता है, रीस्टार्ट होता है, लोगों में जाता है, इस तरह कंडीशन बनता है, फ्लैशिंग में होता, सेट नहीं ऑन होता, अगर बैड हेल्थ क्यों ना आपका अच्छा हो, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? तो उस कंडीशन में आपको करना पड़ेगा रीप्रोग्रामिंग। आपको UFSO या MMC रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? देखो, अगर मीडिया टेक है तो डंप ले लो भाई साहब, सिक्योरिटी चाहिए ही चाहिए। हर चीज तो मेंशन करो बहुत लंबे चला जाएगा, मैं कुछ कुछ चीजों को मेंशन करके मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे अगर आपको सिक्योरिटी रीड कर लेना है, अगर F64 है तो आपको MMC उड़ाना डिटेक्ट करना है। डिटेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको सिक्योरिटी लेना, तो सिक्योरिटी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पार्टीशन पे जाना पड़ेगा। थोड़ा मैं स्पीड कर दिया हूँ। ठीक है, पार्टीशन पे जाना है और आपको क्या करना, एक क्लिक, सिंगल क्लिक करना है बैकअप के ऊपर। ठीक है, चाहे UFS हो MMC हो, सिक्योरिटी ऐसे रीड कर सकते हो वन टाइम में। अगर UFS MMC का रीड राइट का स्पीड अच्छा है तो यहाँ से एक बार क्लिक करो, और जहां भी आपको जरूरत पड़े, हम अभी चलेंगे डेस्कटॉप पर सेव करेंगे इसको। कितने लोग हैं? 52 है। जिस तरह लोग ज्वाइन रहेंगे उस हिसाब से हम क्लास देंगे, डीपली बताएंगे। अगर लोग भागेंगे तो हम क्लास को ही एंड कर देंगे। ठीक है, तो हम डेस्कटॉप पे एक बार इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे हम इसका जो भी मॉडल XYZ कुछ भी उससे हम लेने देते हैं, हम सिर्फ डंप यहाँ कर देते हैं, हम F64 डंप। डंप, ठीक है। आज कितने तारीख है? 11। इसके अंदर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको सेव करेंगे, बस वन क्लिक में। देखो, ये वन क्लिक का काम है, सारे सिक्योरिटी रीड हो रहा है ये। जो मैं बता रहा हूँ अगर इस तरह फॉलो करते हो तो आपका काम बनेगा ही बनेगा। ठीक है, हमने किसी सेट, तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, हमने किसी सेट से MMC निकाला जिसका हमने फ्लैशिंग किया, कई बार फ्लैशिंग हो गया, नहीं भी हो रहा था MMC निकाले। अब क्या करना है? तो फर्स्ट स्टार्टिंग हमें डंप सिक्योरिटी लेना है। सिक्योरिटी सबसे पहले कंपलसरी, डंप तो हम कहीं से ले सकते हैं, डंप बना भी सकते हैं, है ना।
तो हमने सिक्योरिटी रीड कर लिया, अब चाहिए डंप। तो डंप के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जरूरी नहीं कि पूरी डंप लेना है। तो अब क्या करना, सिक्योरिटी हमारा रीड हो गया, तो यहाँ पे हम चलेंगे, कहाँ पे चलेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ पार्टीशन, है ना। तो सबसे पहले हम कौन सी पार्टीशन रीड करेंगे, तो हम करेंगे बूट ए, और क्लिक करेंगे रीड के ऊपर, और हम इसके अंदर फिर एक फोल्डर बना देंगे, जिस फोल्डर के अंदर हमने सिक्योरिटी रीड किया, और यहाँ पे एक फोल्डर इसके अंदर क्रिएट करेंगे, और यहाँ ओनली फॉर डंप रीड करेंगे, ठीक है। बूट ए को सिलेक्ट किया हमने, यानी फर्स्ट बूटिंग, फर्स्ट ये आप लोगों को पता होगा, जो हमारा बूट ए होता है, या बूट वन बोल लीजिए, या फिर बूट टू बोल लीजिए, से EasyJet का। तो ये हमारा फोन का काम क्या करता है, फर्स्ट बूट में ले जाना काम। मैं बताते जाऊंगा, एक चीज को रीड करूंगा, वो चीज बताते जाऊंगा क्या क्या काम है इसका, ठीक है। तो फर्स्ट बूट में ले जाना इसका काम है बूट ए का। तो हमने फर्स्ट बूट को रीड कर लिया, उसका सेकंड बूट को रीड करेंगे, यानी बूट बी को रीड करेंगे, और यहाँ पे सेव करेंगे इसको भी। दोनों रीड हो गया हमारा। फिर यही वापस क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखो एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, RPM के बारे में बताऊंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन इसके अंदर हर RPM भी है नहीं, इस MMC के अंदर, जो मैं बताऊंगा किसी दिन मौका मिले तो बता दूंगा कि RPM, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ RPM भी से हमारा काम बन जाए, जैसे ना हमें खटना पड़ा आगे, तो हम आगे क्लास में देखूंगा, टाइम मिला तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अभी RPM फाइल भी रीड कर लेना है, किसी कोई चीज को नहीं छोड़ना है, ठीक है। रीड कर लेना है, अगर रीड हो जाता है तो यह क्या बोल रहा है, नहीं है इसके अंदर RPM में कुछ है ही नहीं, तो क्या रीड कर बताएगा ये, ठीक है। EXT CST को भी रीड कर लीजिए, नहीं तो आप मैनुअली भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम डेस्कटॉप पे किस जहाँ पे था फोल्डर, इसको एक ही जगह पे सेव करना है, इधर उधर नहीं सेव करना है कहीं पे, ठीक है। तो अभी कहाँ गया वो, कहाँ चला गया, अ, आगे चला गया क्या, डेस्कटॉप पे था ना, थोड़ा थोड़ा ढूंढने में डिस्टर्ब हो जाता है यार। चलिए ना, तो हम इसके अंदर ही सेव करेंगे सारे सॉरी क्या कर दिया मैंने, अच्छा रीड करना था ना, ठीक है। चलो इसको हम कहीं भी रीड कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, आप सेम फोल्डर में कर लीजिएगा। तो थोड़ा टाइम का यहाँ कमी है, चलो अब मिल गया फोल्डर सामने सामने, तो हम एक बार इसको बैक करके भी देख लेंगे। चलो इसी के अंदर हम इसको रीड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रीड कर लिए, उसके बाद क्या करना है हमें, FFU रीड करना है। देखो सैमसंग की है, तो अभी इसमें FFU की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार मैं इसको पहले FFU छोड़ देता हूँ, कि सैमसंग की अलग कंडीशन बनती है, सैमसंग की यूनिवर्सल MMC है, इसको जितनी मर्जी चाहो उतने बार रिपेयर कर सकते हो, जब तक ये मर ना जाए तब तक इसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब यूजर डाटा, यानी परमानेंट मेमोरी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको इसको ये एक्चुअल में ये नॉर मेमोरी होता है, एक्चुअल में ये नॉर मेमोरी होता है, यानी परमानेंट मेमोरी। अगर हम कोई चीज फॉर्मेट करते हैं, जब तक ये फॉर्मेट नहीं होगा तब तक हमारे जितने जीबी पार्टीशन फॉर्मेट नहीं होता है, ठीक है। ये सारी चीज मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, कुछ कुछ चीजों को मेंशन करते लिख लूंगा, ठीक है। यहाँ मैंने यूजर डाटा को सिलेक्ट कर दिया, अब नीचे में यहाँ लिखा हुआ है फुल साइज, तो आप चाहो तो फुल लो, आपकी मर्जी, अगर MMC का स्पीड अच्छी है तो अच्छी बात है। चलो मैं कुछ MB के लिए, क्योंकि UFS भी पढ़ाना है, तो 256 ले लेता हूँ, फिर इसको मैं रीड कर लेता हूँ सेम फोल्डर में। यहाँ पे हमने रीड कर लिया, बने रहोगे तो बहुत अच्छा चीज को मिलेगा, और मैं एंड में आप लोग को ऐसे चीज बताना चाहूंगा, मुझे लगता है वो शायद कहीं आप लोग सुने होंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई कर लेता हूँ फिर से वापस, बस इतना हमारा काम हो गया। अब हमें कुछ इसका नहीं चाहिए, इसका हमें अब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रिप्रोग्रामिंग करना है। तो देखो मैं रिप्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ, चेंज वेंज का भी ये बात नहीं करूंगा मैं। इसको ये कर देता हूँ, ठीक है, सेव पे दबा देता हूँ, एक सेकंड, ये क्या दबा भाई, चलो ये पूरे रीड ही कर लेगा क्या, ये ऑटोमेटिक रीड कर लेता है सारे बैकअप फाइल को, जितने सिक्योरिटी सारे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ रिप्रोग्रामिंग के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रहे। अब चलना है हमें पार्टीशन में, तो पार्टीशन पे क्लिक करना है, इधर जाना है, और आपको ये तीनों जो पार्टीशन दिख रहा है हमें, बूट वन बूट टू, ठीक है। इस पार्टीशन को हमें क्या करना है, डायरेक्ट चेक लगाना है इधर तीनों पे, तीन पार्टीशन सेलेक्ट करना है, इधर चेक लगाना है, इधर क्लिक करना है, इसको इरेज कर देना है, ठीक है। ये कंप्लीट हमारा इरेज हो गया। ये कौन सी, रिप्रोग्रामिंग, जिसका SLC MLC ओके है, तो ओके के बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए। 10 to 50 ओके, 60 जहां गया वो बैड हेल्थ में जाएगा, ठीक है, कोई भी MMC हो। 60 से ऊपर गया, 60
50 से ऊपर गया 60 तो वो बैड हेल्थ में चला जाएगा एमएमसी। देखो जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोग को देखता हूँ, मेरे पास कुछ नोट्स होंगे, मैं देख लेता हूँ आप लोग को। हाँ देखो, ठीक है, देखो ये चीज को भी आप समझ सकते हो। देखो हमारे एमएमसी 0x01 ये क्या होता है पता, एंड ऑफ लाइफ। एमएमसी के एंड ऑफ लाइफ होती है। कंज्यूम लेस देन 80% ऑफ द रिजर्व ब्लॉक, यानी कि ये बिल्कुल अभी ओके है। जैसे जैसे इसका एंड ऑफ लाइफ घटेगा, टू होगा 0x02 तो ये वार्निंग में चला जाएगा 80% में, ठीक है। ये 80% हमेशा ही लिखा हुआ रहेगा, ये ध्यान रहे। क्या बहुत सारे लोग देखते हैं ना भैया, ये यहाँ पे 80% लिख दिया था हेल्थ खराब है, नहीं बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। ये हमेशा लिखा ही आता है 90 पर, ये हमेशा एंड ऑफ लाइन जो आपका एंड ऑफ लाइफ है ना उसके ऊपर हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। 0x03 जिसपे गया करेंट अर्जेंट, ये भी रिपेयर हो जाएगा, ये भी रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। ये किस में रिपेयर होता है, देखो मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, सैमसंग वाले एमएमसी में नॉट डिपेंड नहीं होता है। सैमसंग और मैक्रोन, ये दो एमएमसी का नॉट डिपेंड नहीं होता। आरपीएम भी दो एमएमसी पे क्लीन होता है, किस पे सैमसंग और मैक्रोन की। और एक एमएमसी जो चाइनीस वाली उस पे भी होता है, उसको छोड़ो, उससे लेने देना नहीं है, वो कब बहुत कम ही आता है, ठीक है। तो ये बाकी, ये जो है ना, इसके बाद हमें ये जैसे ही अर्जेंट आता है तो इसको रिपेयर करने का तरीका है। तरीका ये क्या, लोग सारे एकदम पार्टीशन धड़ाधड़ चेक लगाते हैं, फटाफट मार देते हैं पार्टीशन क्लियर, नहीं ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, समझे। बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। हो सके तो मैं कल कोशिश करूंगा आप लोग को एक डेमो और देने का इसी टॉपिक पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये एमएमसी अगर अदर ब्रांड की है तो हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, इस कंडीशन में रिपेयर हो सकता है हमारा। लेकिन नॉट डिपेंड पर अगर ये गया तो हमारा एमएमसी रिपेयर नहीं होता। लेकिन हाँ F64 से रिपेयर भी होता है, अगर जिनके पास F64 है तो वो रिपेयर भी होता है। तो चलो छोड़ो, ये हो गया कंप्लीट। अब ये सारे पार्टीशन इरेज हो गया, अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लोग धीरे धीरे खिसक रहे हैं। थोड़ा टाइम तो लगेगा, जब लैब कुछ सीखना है तो भाई लैब टाइम तो देना पड़ेगा। देखो अब ये हो गया क्लियर, तो अब क्या करना है, तो क्या आप डाल देना है क्या इसमें कुछ, सब नहीं बिल्कुल नहीं डालना है, बिल्कुल नहीं डालेंगे हम इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, एक बार इधर देखो, यहाँ पे हमें इसके अंदर कुछ ऑप्शन मिलता है। देखो अगर अगर पार्टीशन वगैरह लॉक रख है तो यहाँ पे भी पढ़ना है। इंडेक्स हमेशा पढ़ना है, ये ध्यान रहे कि इंडेक्स हमेशा पढ़ना है, कि इंडेक्स एक ऐसा चीज है कि जिसमें सारे राज छुपा हुआ रहता है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बूट पार्टीशन इनेबल है ना भाई, इनेबल। अगर ये पार्टीशन इनेबल ना रहे तो क्या आपका एमएमसी चल सकता है क्या। चैट में डालो मैसेज फटाफट, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो डालो। पता है कि अगर ये बूट पार्टीशन इनेबल नहीं रहेगा तो क्या एमएमसी आपका चल सकता है क्या। कृष्णा भैया आवाज आ रही है मेरी, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता डालना यस या नो। नहीं, कोई नहीं, चलो फटाफट डालते जाओ, टाइम मत वेस्ट करो। मैं आप लोग के लिए कुछ लेकर आया हूं तो भाई सीख के जाओ, नहीं तो आपकी मर्जी। नहीं नहीं कोई नहीं, हाँ चला अच्छा पता है, जिनको पता है अच्छी बात है। देखो एक तरह से अगर जिस तरह समझ लीजिए कि हमारे फोन के अंदर जितने जल्दी टाइप कर सकते हो, मालूम नहीं कोई जितने जल्दी टाइप कर, मैं फिर और टॉपिक अच्छे अच्छे बताऊंगा, अच्छे अच्छे चीज बताऊंगा, आज मूड बना के आया हूं मैं। फटाफट फटाफट डालो फटाफट। हो सकता है मैं हर सप्ताह आप लोग के लिए ऐसे क्लास लेके आऊंगा, अच्छे अच्छे क्लास ऐसे ही दूंगा, लेकिन सारे लोग आइएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो भाई सीधी सी बात है, मैं सोचा था आज कुछ आप लोग को सिखा के जाऊंगा, कि हर बार डेमो के तौर पे देता था ना, तो आज मैं क्लास के तौर पे दूंगा आप लोग को आज। आप उल्टा पुल्टा मत समझ लीजिएगा। चलो ठीक है। तो देखो अब यहाँ क्या है जी, अब समझ लीजिए कि जो हमने इस फाइल को रीड किया, देखो मेरी बात को समझिएगा, कि हम जो दो फाइल को यहाँ रीड किए हैं, मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पढ़ाता हूँ, ठीक है। लेकिन थ्योरी थ्योरी इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, देखो लिखने में टाइम बहुत चला जाएगा। मैं प्रैक्टिकल इसलिए समझा दे रहा हूँ, जहां जहां मैं काम कर रहा हूँ मैं चेक लगा के बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो फाइल को रीड करने का रीजन क्या, देखो बात समझिएगा, मैं बताने क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे इंडेक्स मैंने इसलिए आप लोग को बोला पढ़ने के लिए, कि यहाँ पे बूट पार्टीशन इसका इनेबल है, क्या लिखा हुआ है, बूट पार्टीशन 1 इनेबल। लेकिन यही चीज अगर यूएफआई और इजी जेटक में देखा है तो वहां पे लिखेगा बूट पार्टीशन इनेबल फॉर बूट, ठीक है। तो वो बता रहा है कि आपका पार्टीशन इनेबल है, बूटिंग के लिए बिल्कुल ये एमएमसी रेडी है।
अगर ये रेडी नहीं रहेगा तो क्या लिखेगा मैं भी बताता हूँ, ठीक है। क्यों ये बूटिंग के लिए इसलिए बोला जाता है इसको बूट पार्टीशन। देखो अगर हम एमएमसी में, ये समझ लीजिए कि अगर मीडिया टेक में बूट वन बूट टू अगर ये नहीं डालेंगे ना, तो हमें कई परेशानियों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये पोर्ट जब बनाता है ना तो हमें उससे किसी टूल के साथ में कनेक्ट करने में आसानी होता है। तो उसी तरह जब हम फ्लैशिंग वगैरह करते हैं तो हमारे सेट को बूट करने में काम करते हैं ये पार्टीशन, यानी कि ये बूटेबल पार्टीशन हो जाता है एमएमसी, बूट के लिए रेडी होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर आपने देखे होंगे हार्ड डिस्क हो या एसएसडी हो, आपने जो बहुत सारे लोग काम करते हो बहुत सारे लोग पता होगा, देखिए जब मार्केट सब खरीद के लाते हैं तो क्या वो बूटिंग के लिए रेडी रहता है? क्या नहीं रहता ना। तो हम जब खरीदते हैं तो उसको पार्टीशन क्रिएट करते हैं, पार्टीशन क्रिएट करने तो उसका विंडो डालते हैं, तब तो वो जाके बूटिंग होता है ना। और ऐसे नहीं कि हम मार्केट से खरीद कर लाए उसको डाल दिए ऑन हो गया, ऐसे नहीं होता ना। तो उसी तरह हम यहाँ पे एमएमसी में सारे काम करना पड़ता है कि पार्टीशन पहले बनता है भाई, पार्टीशन बना, पार्टीशन को रिसेट करते हैं, उसके लिए बूट पार्टीशन क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद फिर देखो ये सारी बात हो गया, इस चीजों को ध्यान रखना, इस चीजों को पढ़ना है बिल्कुल, ये चीजों पे ध्यान देखो। आगे आप काम करते जाओ और यहाँ पे ध्यान नहीं देगा तो फिर क्या होगा पता, बेकार हो जाएगा, आपका काम करना बेकार होगा। हाँ अब ये प्रॉब्लम दिखेगा कैसे, तो वो भी मैं दिखाऊंगा आप लोग को कि दिखता कैसे, रुको। तो अभी हम क्या करेंगे इसको, तो इसको फिलहाल हम देखो इसको फैक्ट्री रिसेट करेंगे एमएमसी को। देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट एमएमसी को, ठीक है, परमिशन के अंदर जाएंगे, परमिशन के अंदर जाकर यहाँ से एमएमसी को बिल्कुल इरेज करेंगे। किस पे करेंगे, सिर्फ फ्री प्रोग्रामिंग वाले के ऊपर ही काम किए सब करेंगे, इसको हम इरेज करेंगे। ये पूछ रहा है कि हमसे कि अब बात पूछना चाह रहा है, ये क्या पूछ रहा है देखिए, ये पूछ रहा है कि ऑल मतलब इरेज कर देगा ऑलरेडी, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो पार्टीशन हमारे यहाँ पे दिख रहा है ये पूछ रहा है कि ये आपका पार्टीशन भी चला जाएगा, ये बोल रहा है। तो ये पार्टीशन किसके अंदर रहता है, ईएक्सटी सीएसटी के अंदर रहता है, कि जो हमारे एमएमसी का पार्टीशन दिखता है वो दो ही चीजों के अंदर दिखता है। पूरे पार्टीशन में आगे बता देता हूँ आप लोग को कैसे वो दिखता है ये सारे पार्टीशन। यस करता हूँ, यस करता हूँ, ये बोल रहा है चला जाएगा, ठीक है, जाने दो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं इसको आइडेंटिफाई करता हूँ एक बार, चलो ठीक है, कनेक्ट हो गया। अब देखना यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे भी और उधर भी दिखाऊंगा आगे। तो यहाँ पे अब क्या लिख रहा है, एमएमसी पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइस नॉट बूट इनेबल, यानी क्या बोल रहा है ये इनेबल नहीं है, यानी आप इसको फ्लैशिंग कर दीजिए, जो करना कीजिए, आपका सेट ऑन नहीं होगा, है ना। तो हम फिर पार्टीशन में चलेंगे। पार्टीशन में देखो यहाँ पे बार बार चेक लगा रहा हूँ, ध्यान रखना है, ठीक है। पार्टीशन पे चलेंगे, मैन पे जाने के लिए इधर जाना पड़ता है ना। अब यहाँ पे देखो पढ़ो यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे ये पार्टीशन क्या हो गया, डिवाइस नॉट बूट इनेबल, यानी डिवाइस आपका बूटिंग के लिए रेडी नहीं है, तो इसको पहले आप रेडी कीजिए, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा काम खत्म। अब हम क्या करेंगे, फिर से वापस इसमें जाएंगे और फिर एक बार इसको इरेज मारेंगे, ठीक है। नहीं सॉरी, ये तो मैंने कर ही दिया इरेज, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम पहले से इसका पार्टीशन बूटिंग के लिए तैयार करेंगे। हम चाहे तो प्रोग्राम के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर पहले कर लीजिए, ठीक है। आप चाहो तो ये एस टी सी एस टी फाइल के थ्रू भी कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे आप क्लिक कीजिए इस गोले के ऊपर जो दिख रहा है छोटी सी, और यहाँ पे आप इसका मीडिया टेक है, तो देखो मीडिया टेक देखो इसमें भी कुछ लफड़ा है भाई। पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन तीन पार्टीशन है, इसमें मैं पढ़ाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन चलो मैं शॉर्टकट में निकलता हूँ, इसको करके आगे देखूंगा फिर, ठीक है। इसको मैं जैसे ओके किया, ये पार्टीशन हमारा बन गया इसके अंदर, ठीक है। सॉरी नहीं, पार्टीशन नहीं बनेगा, ये ओल्ड वाला होगा। ये जो मैंने फर्स्ट वाला सेलेक्ट किया ना, ये पार्टीशन ओल्ड वाला होगा, इसमें जीरो जीरो ये आ जाएगा। एक्शन रुकिएगा, ठीक है, हाँ अभी नहीं आएगा, वो जीरो जीरो ही आएगा। तो हम इसको फिर वापस क्लिक करेंगे और आ जाएंगे टू पे, टू पे सेलेक्ट करेंगे और देखते हैं वो पार्टीशन बना कि नहीं बना। एक से सॉरी, मैं तो राइट ही नहीं कर रहा हूँ, राइट कर लेता हूँ। ओके, सेलेक्ट राइट, देखो जैसे आपने सेलेक्ट किया, मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट कर ओके करना है, और ओके करने के बाद यहाँ से राइट करना है। वो मैं थोड़ा फाइल के चक्कर में भूल गया, ठीक है। यस, यस श्योर पूछ रहा, अब राइट करने चला, ठीक है, ठीक है, तो ये राइट हो गया। ये जो देखो मैंने तीन चार पार्टीशन में जाओ ना, इसका भी कुछ लफड़ा है। 0x48, 0x48 जो 50 दिखता है ना, उसमें कुछ फंडा है, तो यहाँ पे भी देखना पड़ता है, वो आप लोग देख लीजिएगा, जिनको पता है तो अच्छी बात है। अब मैं इसको आइडेंटिफाई कर लेता हूँ एक बार, देखो जितने बार मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ इधर से कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना है। मुझे लगता है ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो मैं एमएमसी पे एंड करूंगा और बाकी आप लोग कल यूएफएस पे भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। आने की कोशिश कीजिए। देखिए अब क्या है कि हम एक बार पार्टीशन में जाकर अब देखो अब क्या होगा, पार्टीशन इनेबल हो गया है ना।
इनेबल हो गया। इनेबल होने के बाद अब क्या करना है, हमें डंप डाल देना है। तो हमें क्या करना है, यूजर को ले लेते हैं जहां हमारा पार्टीशन है रेडी। तो हम चलेंगे डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप पर रखे हैं, डेस्कटॉप पर रखे हैं। और यहाँ से हमें वो डंप फाइल चाहिए ना, तो डंप फाइल हम ले लेंगे। कौन सी ले लेंगे, यूजर ले लेंगे। पूछ रहा है जीपीटी पार्टीशन चाहिए आपको साथ में, या सिर्फ सिंगल रॉ इमेज चाहिए, नहीं सिंगल फाइल चाहिए, नहीं यानी कि पार्टीशन वाला, और इसके साथ में सिक्योरिटी के साथ में पूछ रहे हैं जीपीटी, ठीक है। ये भी आ गया। अब हम ले लेंगे इसके अंदर क्या ले लेंगे, तो हम ले लेंगे बूट वन, यानी बूट ए बूट टू, ठीक है। बूट ए बूट टू। अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा तो फिर आपको क्या करना है, देखो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें कैसे सेलेक्ट करना है, इससे चार पार्टीशन बनेगा, कैसे सेलेक्ट करना है भाई, तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप चाहो तो इस पे क्लिक करो। देखो मैं एक चीज आप लोगों को दिखाता हूँ, ओके फिर से मैं आइडेंटिफाई करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा टाइम लंबा हो गया है, कोई नहीं, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। देखिए अभी मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो हमारा मेन बोर्ड जो अभी दो ही बन के आया है, ये दोनों, ये यूजर तो मैंने सेलेक्ट किया था, इसके पीछे कुछ स्लैश लगे हुए हैं, देखिए यार डंडी लगी हुई है छोटी छोटी सी, दिख रहा है, चार दो दो डंडियां लगी लगी हो रही स्लैश की, तो देखो, है ना, वो ध्यान रखना है। बस मैं अब सेलेक्ट कर रहा हूँ फिर से फाइल। तो हम वापस यूजर ले लेंगे, देखिए जीपीटी कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो पार्टीशन हमारा बना है, तो इसके अंदर देखो है क्या, वो डंडी स्लैश वाली डंडी है, नहीं है ना, इसके अंदर भी नहीं है। तो हम जिसके अंदर है उसको सेलेक्ट करेंगे, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे हम कौन सी, बूट बी, और यहाँ पे ले लेंगे बूट ए, बस, यानी फर्स्ट बूट सेकंड बूट, ठीक है। यह टोटल फाइल सेलेक्ट हो गया। कितने फाइल, देखो इसके अंदर 12 फाइल आ गया, इसके अंदर नहीं, ये पहले वाला फाइल है, ठीक है। कुछ इसके अंदर जो पार्ट से नीचे सेलेक्ट हुआ, वो सारे फाइल यहाँ हमें दिखता है, जितने बार सेलेक्ट करो उतने बार फाइल आपको दिखेगा, कितने कितने फाइल इसके अंदर है, ठीक है। फिर वापस हमें पार्टीशन पे जाना है, जहां जहां मैं क्लिक करो ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, इसका सिंपली इसके ऊपर हम क्लिक करके इसको राइट कर देंगे, ठीक है, यस, बस। अब उसके बाद क्या करना है, देखो मैं हम एक चीज आप लोगों को बताते हैं, जो अपने स्टूडेंट को बताता है वो आपको बताते हैं। आप जब भी फ्लैशिंग करते हो ना, तो कभी भी लेटेस्ट फाइल से बिल्कुल ये सब फोनों को फ्लैशिंग नहीं करना है, क्यों, क्योंकि रीजन है भाई, ये अब इस फोनों की अपडेट आने वाली नहीं है जितने ओल्ड वाले फोनों की, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी आप काम करते हो तो आपका फोन का मान के चलो एग्जांपल तौर पे अगर चार पांच फाइल पड़ी हुई है किसी वेबसाइट पे, तो हमेशा एक फर्स्ट वाली छोड़ दो, सेकंड वाली ले लो या थर्ड वाली ले लो। अब इसमें मेरा काम यहाँ कंप्लीट हो गया, उसका तो उस फाइल को डाउनलोड कीजिए। आप चाहो तो बॉक्स से फ्लैशिंग कर सकते हो, या तो फिर आप टूल से करो। देखो ये कंप्लीट हो गया, सारे पार्टीशन क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे कुछ एरर आता है तो हम उसको फिक्स करेंगे। देखो अब यहाँ क्या है कि हमने डंप वगैरह सिक्योरिटी सारे राइट कर दिए, सारे पार्टीशन क्रिएट कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ यहाँ पे एरर आ गया। क्या एरर आ गया, देखो पढ़ो यहाँ पे अच्छे से, जीपीटी, क्या लिखा हो, जीपीटी ऑफ यूजर इज इनवैलिड, है ना। तो यानी ये पार्टीशन अभी फोन या ऑन नहीं होगा। तो अभी क्या करना पड़ेगा, हमें चलते हैं एक बार सिक्योरिटी फाइल जितने इसके अंदर सेलेक्ट करना है, सिक्योरिटी भी तो राइट करना है। तो वापस हमें कहाँ चलना है, तो वापस हमें चलना है यूजर एरिया के ऊपर, ठीक है। यूजर पर क्लिक करेंगे, एक सेकंड रुकिए, और वापस हम चले जाएंगे डेस्कटॉप पे जहां हमारा फाइल है, उस पे चलेंगे, और इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे इस रॉ प्रोग्राम जीरो को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये पूछ रहा है लोड एक्सएमएल फाइल पार्टीशन अदर पार्टीशन, यस, और नहीं है क्या सर पर, अच्छा, और अदर पार्टीशन में नहीं जाएगा, ठीक है। इतने फाइल सेलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट कितने फाइल हो गया, देखो इतने सारे हमारे सिक्योरिटी फाइल सेलेक्ट हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल राइट पे क्लिक करेंगे, इसको हम राइट कर देंगे, बस इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। अगर कोई एरर आता तो हम उसको भी फिक्स करेंगे। टाइम लगता ज्यादा हो गया, देखो भाई पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और टाइम नहीं दोगे तो ऐसे क्लास आपको मिलने वाला भी नहीं है, ठीक है। अब इसको आइडेंटिफाई एक बार कर लेंगे वापस। कल मैं यूएफएस पे आप लोग के ऊपर क्लास दूंगा, अगर टाइम रहा तो मेरे पास, तो मैं कल यूएफएस पे पढ़ा दूंगा। हो सकता है मैं हर सप्ताह ऐसे ऐसे क्लास लेकर आऊंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है। देखो अभी सारे पार्टीशन हमारा राइट हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक एरर क्या हमें देखने को मिला, जीपीटी पार्टीशन इनवैलिड है, तो इसको रिपेयर कैसे करना है, तो हमें चलना है कहाँ, वापस पार्टीशन पे, और यहाँ पे लिखा हुआ एमबीआर, ठीक है। एमबीआर समझ में आ रहा है ना आप लोग को, देखो एमबीआर यहाँ पे है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको यस करूंगा, हमारे जितने जीपीटी पार्टीशन है वो रिपेयर कर देगा। इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे,
इसकी कहानी खत्म हो गई। इसके बाद आपको यूएसबी से फ्लैशिंग करना है, बॉक्स से फ्लैशिंग करना है, वो कर सकते हो, और बोलोगे तो मैं कल इसको फ्लैशिंग करके भी दिखा दूंगा। तो टाइम बहुत कम है, टाइम की कमी की वजह से देखते हुए देखना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं। चल, हो गया कंप्लीट। अब फोटो में इसको उठा के डाल दो, अब उसके बाद आपको फ्लैशिंग कर देना, बस इसके